अकमलुल-अंबिया अहसनुल-अंबिया अकरमुल-अंबिया शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीर दी पकीज़ा हस्ती थी। नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम दी तालीम पूरी उम्मत वास्ते बेहतरीन नमूना है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम दी तालीमात दा नतीजा है कि अज अगर दुनिया कहीं पासों खैर महसूस थींदी है या अमन महसूस थींदे या आपस एक दूजे का एहसास नजर आंदे तो ये नबी अलैहिस्सलाम दी तालीमात दा नतीजा। मुआशरे नबी अलैहिस्सलाम दी तालीमात दे जरिए अमन पैदा थींदे, बरकत आंदी है, इत्तेफाक नसीब थींदे, रहमत आंदी। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम दी आमद दे और बेसत दे जो मकासद दशन उन्हां विचों एक मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेसत और नबूवत दा ए भी जिक्र होए व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब यानी कुरान मजीद और हिकमत यानी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम देने रह गए, लोगों को समझेंदे रह गए। पूरी उम्मत दे आप उस्ताद बन के तशरीफ गए, मुअल्लिम बन के तशरीफ गए। और जेड़े मुआशरे जिन्हें लोगों नबी करीम के पढ़े आप दी तालीमात सीखन अमल कीतन उन्हें को अल्लाह ने कामयाब किया। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने साकु ताकू भी यह बात फरमाई है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। कि मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ी चीज तो को देवे तुसा वो कबूल करो, गिन गिनो, और जेड़ी चीज तू मना करे उथू रोक वजो। नबी अलैहिस्सलाम तुहाडी खैर खाही करनन, तुहाडे नाल मुहब्बत करनन, तुहाडे मोहसिनन, हर उन बात दा तुहाको हुक्म देसन जेड़ी तुहाडे फायदे जो दुनियावी फायदे जो सी उखरवी फायदे जो। और हर वो चीज तू नबी अलैहिस्सलाम तुहाको रुके सन, मना करे सन जेड़ी तुहारे नुकसान है। जो शराब मना है क्योंकि नुकसान है। अन्नहा तज़हबु बिअक़लिल इंसान, इंसान दे अकल को खत्म कर देनी है, बौला बना देनी है, पागल बना देनी है। जुआ मना कीते नबी पाक क्योंकि इनके अंदर नुकसान है, गैर अखलाकी जुर्म है, लोगों दी इनके अंदर हकारत मौजूद है, लोगों दी इंसानियत दी तजलील मौजूद है। हर वो कम जेड़ा सारे वास्ते मुनासिब ना हा उथों नबी अलैहिस्सलाम ने रोक दिते, और हर वो कम जेड़ा सारे वास्ते मुनासिब हा, सारी इज्जत वास्ते, सारे भरम वास्ते, सारे अमन वास्ते, सारे इत्तेफाक वास्ते, वो नबी अलैहिस्सलाम ने साकू तालीम दी है। फरमाए एक कीता करो, एक कीता करो, एक कीता करो। सहाबा किराम दी जिंदगी पढ़ो जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम को बराह रास्त डिठे, जिन्हें नबी करीम के बराह रास्त तालीम सीखी है, जिन्हें नबी करीम अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जेड़े शागिर्द हैं उन्हां दे बारे अहादीस है कितना जखीरा मौजूद है। केड़े हवाले नाल? कोई साहबी आदे मैं को नबी अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी, कोई साहबी आदे
मैं नबी अलैहिस्सलाम के हाजिर होया, मैं अर्ज की है मैं को नसीहत करो, मैं को कोई वसीयत करो। यानी पूरे दा पूरा जिहड़ा दीन है ये नबी अलैहिस्सलाम दी वसीयत नसीहत ते तालीमात दे उत्ते मुश्तमिल है। साकू चाहिए असा नबी पाक दी तालीम दी दस्तक देऊं दरवाजे ते और हर अपने मामले वास्ते नबी पाक दी तालीम के रहनुमाई गिनो। निकाह है, जनाजा है, खुशी है, गमी है, दुखे सुखे, तिजारत है, कारोबार है, लेन देन है, सफर है, हजर है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात। जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम दी तालीमात और आप दी जो नसीहत है और आप दी जो वसीयत है उन्हें दसा को ख्याल करना चाहिए। एक कुरान भी आदे और ए नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान भी साकू ही चीज दी तालीम देंदे। मैं तुहाडे सामने नबी अलैहिस्सलाम दियां चंद अहदीस मुबारका रखना चाहना जिन्हें विच नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ सहाबा किराम को मुख्तलिफ किस्म दियां नसीहतां कीचन, मुख्तलिफ किस्म दी वसीयत की है। वो सारे वास्ते तालीम है, वो सारे वास्ते भी नसीहत है, वो सारे वास्ते भी वसीयत है। आपने जेड़ी बात सहाबा किराम को समझाई है वो ही में समझो साकू भी समझाई है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगो तुसा सारे दी तरफ मैं अल्लाह दा रसूल बना के भेजा गया। यानी पूरी उम्मत पूरी इंसानियत क़यामत तक आने वाले नबी अलैहिस्सलाम दी तालीमात दे पाबंदन। जिवें आपने सहाबा को नसीहत की थी वह नसीहत सारे वास्ते भी है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सहाबा ने जेड़ी नसीहत वसीयत नबी पाक के पूछी वह वसीयत जेड़ी आपने सहाबा को की थी वो सारे वास्ते भी बेहतरीन नमूना है। और आप जितना भी वसीयतां कर गए उन्हां दे अंदर मुआशरे दी इस्लाह है, उन्हां दे अंदर अखलाकियात दी तालीम है, उन्हां दे अंदर बहमी मुहब्बत और अखुवत दा दर्स है, उन्हां दे अंदर अदब आदाब दी बात है, उन्हां दे अंदर तौहीद दी बात है। आप दियां जितना वसीयतां हैं सहाबा को जेड़ियां आपने कीचन या साकू जेड़ियां कीचन उन्हां सब दे अंदर सादा फायदा है, सादा भला है, सारी ही खैर है उनदे अंदर। मैं तुहाडे सामने मुख्तसर वक्त चंद अहदीस की तिलावत करना, चंद अहदीस तुहाडे सामने पेश करना ताकि तुहाडे ईमान विच इजाफा थीवे और तुसा उन्हें अहदीस को जहन नशीन करो, याद करो। वल ओ अहदीस अपने घर अपने दोस्तें च बैठ के जिक्र कीचा करो। नबी अलैहिस्सलाम दी ये भी तालीम है कि अल्लाह ताला बंदे दे चेहरे को तरोताजा करे जेड़ा बंदा मेरी हदीस को सुन दे, वला समझ दे, वला याद करें दे, वल उदे उते अमल करें दे, वल अगुते पूछे दे। नज़र अल्लाहु इमरान सामिया मकालती फहाफिज़हा व वाआहा व अद्दाहा। हुन नबी अलैहिस्सलाम दी तालीमात जेड़ी साडे हकूक़े आमा वास्ते जरूरी है, जेड़ी सारे मुआशरे वास्ते इंतहाई जरूरी है, जेड़ी सारे तुहाडे वसेब वास्ते जरूरी है। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर वसीयत, हर नसीहत, हर तालीम तुहाडे सारे वास्ते नमूना है और काबिल रश्क और काबिल अमल है। पहली हदीस रावी दा नाम गिनसा, हवाला देसा ताकि तुहाडे याद करने तुहाडे वास्ते आसानी पैदा थी। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमानन एक बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम को आखन लगे अन्ना रजुलन एक आदमी एक बंदा नबी अलैहिस्सलाम को आखन लगे औसनी अल्लाह दे नबी मैं को वसीयत करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आदन एक बंदा आए
आकर के नबी करीम को गुजारिश की थी अल्लाह दे नबी मैं कोई नसीहत करो, मैं कोई वसीयत करो ताकि मैं तुम्हारी नसीहत वसीयत पे अमल करा। जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु आदन के उन बंदे को नबी पाक ने नसीहत फरमाई है। वो नसीहत क्या आई? आपने फरमाया ला तग़ज़ब, ऐ बंदा वसीयत पूछना ले आ, मैं आमना दे लाल दी वसीयत है, गुस्सा ना कीता कर। ला तग़ज़ब, समंदर कूजे च बंदे, मुख्तसर जुमला लेकिन क्या बात है, इतना गहरा जुमला, इतना गहरा, लंबी चौड़ी बात ना, मुख्तसर। खैरुल कलाम मा कल्ला वदल, ओ ती तो बे जवामे अल कलम, ये नबी अलैहिस्सलाम दा खासा हा। आप गाल हिक करने अन, बात हिक फरमाने अन, लेकिन उनके अंदर जेड़ा मफहूम आ वो बहुत ज्यादा पता लेना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु आदन, ये पहली हदीस है, वल अगली वल तीसरी तफसील से नहीं वेंदा, याद करेंदे जिलो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमानन कि आपने उनको नसीहत की थी, वो नसीहत पूछी है, नसीहत तलब की थी। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस है ना भी तुआरे के कोई बंदा मशवरा तलब करे, उदी खैर खाई की थी करो, वो सही मशवरा देता कर, समझ आई है ना, ये अमानत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के आके आखन लगे मैं कोई नसीहत करो, आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कीता कर। कितनी बड़ी नसीहत, ला तग़ज़ब। ते ओ अजाई में बैठा, वो इवें गाल कीती सी, हो सकते हो कोई गाल पूछया, नबी अलैहिस्सलाम वाल दूजी दफा फरमावन लग गए ना ला तग़ज़ब, वो वत अलावन लग गए। तीसरी बारी नबी सी फरमाया ला तग़ज़ब। हदीस चंदे फरद्दा मिरारन, आप बार बार दोहराते रह गए वो यार तक वो आखिर ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कीता कर। सही बुखारी हदीस नंबर 6116 6116 सही अल बुखारी है। हजरत अबू हुरैरा रावीन आदन नबी करीम अलैहिस्सलाम के बंदा आए, आकर के आखन लगे अल्लाह दे नबी नसीहत करो। आपने फरमाया गुस्सा ना कीता कर, गुस्सा अक्ल दा दुश्मन है, गुस्सा अक्ल दा दुश्मन है। गुस्सा ब्लड प्रेशर दा जरिया है, गुस्सा बीमारियां दा जरिया है, गुस्सा जड़ा है इख्तलाफ दा जरिया है, गुस्सा जल्दबाजी ते गुस्सा ते कावड़ अपने आप दे दिमाग दी रग फटावन दा जरिया है। ये जड़ा गुस्सा है ये बद अखलाकी दा जरिया है, ये जड़ा गुस्सा है ये बद अखलाकी ते गैर अखलाकियात च शामिल है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया गुस्सा ना कीता करो, अगर आ भी वंजे तो गुस्से ते कंट्रोल कर छोड़ा करो। हदीस पाक के चंदे हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये दूजी हदीस भी सही बुखारी है जे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु मिंबर दे उते खड़े हुए हन ते आप खुतबा जुम्मा इरशाद खड़े फरमाने हन। एक बंदा उठी खड़े खामखा एतराज करन लग गए, तनकीद करन लग गए। हजरत हुर बिन कैस नबी करीम अलैहिस्सलाम दो यार हजरत उमर दे कट्ठे बैठे हन। हजरत हुर बिन कैस आदन मैं डिठे जेड़े वेले बंदा एतराज पिया करेगा, हजरत उमर दा चेहरा रत्ता लाल आई, गुस्सा वधदा आई, मैं को करीब आई के को कोड़े न मार देवन। हजरत हुर बिन कैस आदन मैं ऊंची ऊंची कुरान पाक दी आयत पढ़न लग गया, जेड़ी आयत करीमा जाई गुस्सा न कीता करो, माफ कर दिता करो। हजरत उमर दे कन्ने तक आवाज पहुंचाई ते हजरत हुर बिन कैस आदन मैं पढ़ता बैठा मी खुज़िल अफ़वा वअमुर बिल उर्फ, खुज़िल अफ़वा वअमुर बिल उर्फ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। हजरत हुर बिन कैस आदन
मैं डिठे जेड़े वेले आयत करीमा पढ़ी है ते हजरत उमर दे चेहरे तो गुस्सा खत्म हो गए। कुरान मजीद दे अंदर आयत करीमा भी चीज दी तालीम देनी है। अल्लाह ताला फरमांदे जेड़े गुस्से को पी वजन वल काज़िमीन अल गैज़। चलो पिछते थोड़ा जिया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वज़्ज़र्रा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जेड़े लोग गुस्से को गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करके अपना ही नुकसान है, बेदित कोई असर नहीं पाना थोड़े गुस्से की वजह तो उको कोई नुकसान नहीं। मैं खामखाई में गुस्से दंद पीती रहा मथे तेवर दिती रहा कावड़िया रहा कोई फायदा नहीं। मेरा नुकसान है, मेरे जिस्म का नुकसान है, मेरी जान का नुकसान है, मेरी सेहत का नुकसान, मेरे ईमान का नुकसान है। क्या जरूरत है, रिलैक्स थी होना चाहिए। कद्दर अल्लाह मा शाअ फ़अल, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये पहली बात है, इनको मैं तफसील च नहीं नेदा। चलो एक कदी बात सुना के बाद अगली वसीयत। हजरत अहनफ बिन कैस मशहूर ताबीन गुस्सा न करन जिंदगी कदई गुस्सा न कीता ने। उन्हां दी जड़ी यारें दी टीम आई संगत आई जेड़े उन्हां दे दोस्त कई बारी उन्हें को गुस्सा दिवेंदे हन लेकिन ओ गुस्सा कहना करदे हन। सारे दोस्त आखन लग गए बड़े बड़े हरबे कीतन से लेकिन हजरत अहनफ बिन कैस को गुस्सा नहीं आंदा। यार तुहाडे विचों कोई साडा यार हजरत अहनफ बिन कैस को गुस्सा चा दिवावे ते असां को सारे रल के इनाम देवन ते तैयार हैं। एक उन्हां विचों ज्यादा चलाक आई आखन लगे मैं कोई इजाजत दो मैं अहनफ बिन कैस को गुस्सा दीवान दो। अगर वो नाराज हो वजे ते सुलह भी करा दिवाए ते गुस्सा वजे ते इनाम भी दिवाए। उन्हें के ठीक है मुहदा थी गया। सारे यार घर दे बाहर बह गए ते हजरत अहनफ बिन कैस तो इको भेजे ने ए लगा गए दरवाजा खड़का सलाम सलाम हाल ही में मैं मशवरा करना आया। आखन लगे केड़ी शय दा मशवरा आखन लगे मैं शादी करना चाहता अहनफ मैं तेरे के मशवरा करना आया। हजरत अहनफ आदन अच्छी बात है शादी करनी चाहिए जेड़ा तावन अक्से मैं तावन करने ते तैयार हां। उन्हें के नहीं नहीं तावन दा मसला नहीं मेरा दिल ला दे तेरा पापा ते अब्बा ते अब्बू दुनिया तो चला गए तेरी अम्मा बेवा है मेरा दिल ला दे अपनी अम्मा दी शादी मेरे नाल कर दे मेरा दिल ला दे मैं निकाह करा तेरी अम्मा दे नाल। ए ऐसी बात आई जड़ी अहनफ बिन कैस को गुस्सा दिवावेया ऐसी बात आई जड़ी तैश दिवावेया ऐसी बात आई जड़ी कावड़ दिवावेया। हजरत अहनफ बिन कैस मुस्कुरा के आखन लगे मेरी अम्मा बुढ़ड़ी है तू जवान नहीं मेरी अम्मा बुजुर्ग तू खूबसूरत है तेरी शयाने शान नहीं अगर मुनासिब होवे आते मेरी तरफ ना कहना आई। हुसैन ने कीता सिर सट के चुप करके बाहर आ गए। यार आदन क्या बनया आखन लगे मैं औखी तू औखी गाल कर आया लेकिन अहनफ बिन कैस ने गुस्सा नहीं कीता। अल्लाह सच्चा दे वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा नहीं करना ये पहली वसीयत पहली नसीहत पहली वसीयत पहली तालीम हजरत अकदस दी हजूर पाक दी जनाब रसूल करीम दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमी को खास को अदना को आला को वड्डे को छोटे को अमीर को गरीब को मर्द को औरत को या वसीयत रसूल है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नसीहत है। ला तग़ज़ब गुस्सा बोलो ला तग़ज़ब गुस्सा नहीं करना
मौलवी साहब सलाम अलैकुम तलाक दा मसला पूछना हा जी दस मुंड किथों शुरू करंदे अते गुस्से च तलाक दे बैठे भी तलाक नहीं विंदी गुस्से च हुण प्यार नाल ते नहीं विंदी तलाक होंदी गुस्से च तलाक प्यार नाल ही आखो ना बेगम को जानू ते को तलाक के खिल जे हंस जे शरीयत दी वाली तलाक थी गुस्से च आखो वाली थी मजाक के आखो जाल को आखो बीवी को आखो भाई मैं ते को तलाक नहीं थी बाद चो रोवण पिटण पा वने तुसा को मैं मजाक कीती है शरीयत दी है मजाक के ची तलाक गणी च गई समझ आ गई वे मजाक के ची तलाक ख्याल करे मता केले बाट शर्ट दा रू थी वे जानू नाल ते ए बात ए ना होवे टोकरे बधियो दे हो हां जरा हाथ हौला रखा है ए लफ्ज नहीं बोलना समझ आइए कि नहीं गुस्से ची तलाक थींदी है ना गुस्से दी वजह तू तलाक गुस्से दी वजह तू पियो मां नाल नाराजगी गुस्से दी वजह तू बंदा कल्ला बच्चा वदे डिठा करो गुस्से वाले बंदे दे कट्ठे कोई नहीं टुरदा परने के देख सन बन्ना वटे सन भाई वत मुसीबत कहर मचाई अंदर नारम बंदा बा अखलाक बंदा हां च पावण वाला बंदा मिलनसार बंदा उदी हर कोई इंतजार करे ते ऊको हर कोई मिलन चाहंदे दिल ला दे बंदा उदे कट्ठे बैठा रहे कोई में खाम खा भूखे वदरा खाम खा ना गाल ना किस्सा जंज परई ते आमक नचे गाड़ी ओ खिदी वदे कावड़िया ए बैठे चंगे कपड़े ओ पाती वदे ते सड़िया ए बैठे अजीब गाल है चंगी जुत्ती ऊ खिदीए ते कावड़िया ए बैठे हजरत रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने तेरे मेरे मुआशरे दी इस्लाह की थी है आपने फरमाए हदीस पेश की थी हम हजरत अबू हुरैरा रावी हैं हदीस सही बुखारी दी है हजरत अबू हुरैरा दन बंदा है आकर के आखन लगे अल्लाह दे नबी में कोई नसीहत करो सारा दीन नसीहत है कुरान दे 30 बारे भी नसीहत है जेड़े जेड़े लोग नबी पाक दी नसीहत ते अमल पैरा होवन अल्लाह इन्हें कुछ शर्मिंदा नहीं थी वनेला आओ रसूलुल्लाह दी नसीहत को सीने नाल लाओ आओ जनाबे रसूलुल्लाह दी वसीयत को सीने नाल लाओ इमाम कायनात दी तालीमात को अपने अखां दा सुरमा बनाओ जनाबे रसूल करीम दी पहली नसीहत आई क्या नहीं करना बोलो बा कपा नहीं थी वना आजकल ब्लड प्रेशर ज्यादा है अटैक ज्यादा थी ना पे दिमाग की रग फटदी पिए उंदी वजह ही खाम खा रोला उन्हें दा टेंशन है की बैठी बसें दा इफ्तिताह बीबी मरियम कर गई है नेंद्री को नहीं होती मैं आज बड़े तबसरे सुने लोग फूके वदे अल्लाह दे बंदे उंदा अपना धंधा है यानी खाम खा तू कौन मैं खाम खा साकू इतना अपनी टेंशन का नहीं जितना बेदी है कहीं गौर कीते वे मैं को सब तो ज्यादा फिक्र तवाडी हो सी देख के पटकी में बदींदी है देख ऐनक देख पाती वदी शारम देसी है ओ गोल ऐनक को पाती वदे कावड़ी को है ओ भाई ये इंसानियत नहीं ये अखलाक नहीं ये दीन नहीं ये मुआशरा ते वसेब नहीं ठीक थी सकदा याद करा हुन भी गाल सुनो नबी करीम अलैहिस्सलाम दी दूजी वसीयत सुनावा पहली गाल ते ही है ना क्या नहीं करना मैं एक लफ्ज तोरे किने 10 बारी पूछा तुसा 11वीं बारी गुस्सा कीती पियो या गाल वाल वाल पूछा बेटा ना तुसा रोए कि हां कोपर पीते गुस्सा नहीं करना समझ आइए कि नहीं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुस्सा ना कीता करो अगली बात पे गौर कर ये हदीस है सही मुस्लिम दी हदीस नंबर 2625 रावी कौन है हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाहु अन्हु आदन इन्ना खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे खलील ने मेरे ना कितना बड़े अदब नाल कहंदे बन मेरे यार ने मेरे दोस्त ने मेरे खास महबूब ने नबी करीम दे बारे ना नहीं पे गिनदे आदन साडे सज्जन ने साडे खैर खा ने साडे मोहसिन ने साडे यार ने साडे मेहरबान ने साकू नसीहत फरमाई है हजरत अबू ज़र नबी पाक ने मैं को नसीहत फरमाई है औसानी केड़ी नसीहत है आखन लगन इज़ा तबखता मारा कन फ़अक्सिर मा
सुम्मनजुर अहल बैतिन मिन जीरानिका फअसिबहुम मिनहा बिमारूफ। हजरत अबू ज़र ए दूजी वसीयत है, दूजी तालीम है, दूजी नसीहत है, जैंदा मुआशरे को फायदा है, जैंदा तेरे मेरे वसीम को फायदा है। आपकी तालीमात ते जाए अमल कीते वो सुधर गए, रसूलुल्लाह दे वसीते थे, आप दे नसीहते थे जाए अमल कीते, अल्लाह को कामयाब कीते और अल्लाह ने पार पहुंचाए। पहली बात सही बुखारी विचो हजरत अबू हुरैरा रावियन आदर बंदा आए हुआ के नसीहत तलब की थी, आपने फरमाया गुस्सा नहीं करना, बार बार फरमाया गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हराम है। दूसरी बात हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु आदर नबी करीम ने मेरे यार ने मेरे को वसीयत की थी है क्या, ये हदीस सही मुस्लिम है जे दसने में वसीयत दसने में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र जी इज़ा तबख्ता जेड़े वेले पकावे तबख तबाखी को नहीं आते, तबाखी अरबी जुबान का लफ्ज है, तबाखी को तबाखी वास्ते आदे वो खाना पकाते समझ आ गए। तबाखी आजकल ते कोक पता नहीं नवे नवे ना आ गए ना, तबाखी अरबी जुबान का लफ्ज है। तबाख ओ जेड़ा क्या करे हांडी पकावे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र इज़ा तबख्ता जेड़े वेले पकावे क्या मारा कान हांडी कुनी और तो समझ आ चोल लते जले देगड़ी रखे समझ आइए मारा कान हांडी जेड़े वेले भी हांडी पकावे जेड़े वेले भी भाजी पकावे हुण समझ आइए जेड़े वेले भी सालन बनावे जेड़े वेले भी इज़ाद माना है जेड़े वेले फजर दा दोपहर दा शाम दा वसीयत ते अबू ज़र रज़ी अल्लाह नो को पी थी है सा कुछ कहनी थी नहीं पई साडा है को वास्ता सारा वास्ता है हां रहण दो ठीक है साडा कोई वास्ता ओ साकू भी गया वसीयत है तुसा जले क्या करो कुनी चाड़न लगो देगड़ी जेड़े वेले चूल्हे ते रखो इज़ा तबख्ता मारा कर सही मुस्लिम ठीक है। अल्लाह नबी आपने फरमाए अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमूदात ते कुर्बान वजा जाए वसीयत मेरे दे जाए वसीयत पूछी है उनदे विच जेड़ा मसला हा हों दे मुताबिक को वसीयत की थी समझ आइए ना। और कोई बंदा मैं को ना के मौलवी साहब को वसीयत करो ते ओ मैं देखा होवे दाढ़ी मोन ते ओ को दाढ़ी रखी कर होवे बेनमाज से ओ को क्या आखा नमाज पढ़ी कर यानी जेड़ी उनदे अंदर कोई सुस्ती कमजोरी होवे ना वो ही नसीहत करनी चाहिए ते सारे ही में ठीक थीने वजन नसीहत ते अमल करने वजन वसेब ठीक थी गया कि ना। हजरत अबू ज़र को आदन जेड़े वेले क्या करें कुछ ते दसो यार अच्छा कुन्नी दा नाम ते गिनो जा हांडी तुम्हारी मेहरबानी इज़ा तबख्ता मारा कर जेड़े वेले पकावन लगे हांडी जेड़े वेले हांडी पकावन लगे अच्छा वल फरमाया फा अक्सर ढेर पा छोड़ा कर फा अक्सर 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 लोग जाहिल हैं अक्सर लोग नमाजी हैं ये लफ्ज अक्सर भी अरबी ज़बान का लफ्ज फा अक्सर ढेर पा छोड़ा कर अल्लाह दे नबी केड़ी शय फरमाया मा आहो हांडी विच पानी नहीं समझ जेड़े वेले भाजी सालन बनावन दा इरादा ए वसीयत है क्या है क्या है असा अपनी जोगी पकाई है तो पता है इवें छुआर गया है कदा टमाटर पकड़ा है वह कदा मीहा ला बस तो पता है बस फैमिली सारी बस मेहरबानी ये लोग है बड़ा औखा काम है आज दे दौर ते नबी सही 1500 साल पहले वसीयत बैठे करना शायद तेरे आज को वसीयत पे थी दी है नहीं समझ आई
मैं को याद है असा 2000 तो पहले 90 दी पट्टी 95 96 ना सारी बस्ती वाले खाना शाना पका के हर कोई अपने अपने दर दे अगो बहे हवेलियां हिके होइयां घर सारे दे इकट्ठे होंदे हन ना तो वल पीछे खामखा जान किने एक दूजे तो भाजा भेजे जान प्रेम औरतां किवें चाचा सालन ये चावन वो मेरी धी दे घर दितिया धी आखया बाले कुआं तू नानी को दितिया हैं बुआ आखया मेरे भद्रीजे को दितिया बई में खामखा मोहब्बत बड़ी बढ़ती है समझ आइए क्या बल सवेरे सारे को पता होना नब्बन दे घर क्या पक्के ते नीते दे घर क्या पक्के ते बसाए दे घर क्या सारा पता ये भी पता लग गया कहंदे घर काई नहीं पक्की ये भी असल हिकमत है ये भी तुम्हारे पास है नहीं हो जाए बंदे अल्लाह दी कसम है बहु साडी अख अगर देखण वाली बने तो बहु अगर ना होंदे नबी पाक ये वसीयत ना करन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र जेड़े वेले कुन्नी ते हांडी चाड़न दा इरादा करें फा अक्सर मा पानी ज्यादा पा छोड़िया कर अच्छा अल्लाह दे नबी मैं पानी ढेर कर छोड़िए वैसे भी नबी पाक जेड़ा सालन बने ने अन शोरबे वाला बने ने अन ते मेरे नबी को शोरबे वाला सालन बड़ा पसंद होंदा आई एक सहाबी आदे अल्लाह दे नबी दे सामने मैं सालन रखे में सालन ते गोश्त दा लेकिन उनदे विच मैं कद्दू भी सट्टी वदामी शोरबा इतना ज्यादा अल्लाह दे पाक नबी मैं को आखे ए साला नहीं थे कद्दू गोल दे विचो टुब्बी मार मार कद्दू गोलने पै गए जान दो टुब्बी इथा ही हो जा कोई सालन देवे उनदी खैर कह नहीं आदे देख भाई भाजी पकावण दा डर नहीं आंदा सारा पानी आ पानी वाले सालन नबी सिंह शोरबे वाला शोरबा है ना जेड़ा ये शोरबे जडन दे पीवण बंद कीतन से फास्ट फूड खावण पए दिल दियां शरियाना बंद थी गई अक्सर देखो बंदे दमे दे मरीज क्या है वो शोरबे वो यखनियां वो गरम शोरबे पीवण असा छोड़ गए असा कबाब खावणे असा टिक्का बड़ी खावणी असा ओ भी बोटी पता नहीं ना होटल वाले को नहीं आंदा ये सिखाई पनु ने ई मारत ई फाड़क ते ई पका ते ई फड़ा ओ आदे साहब को कारीगर ये लभन ग्राहक सादे ए बात जन्ना जा गए अंदरो बध दिते बंदे बीमार थी ने हिकमत क्या है जदा हांडी पकाओ क्या करो वेच बोले नहीं भैया पानी ज्यादा पाओ शोरबा ज्यादा पाओ असा तो तिड़के देवण दे आदी हैं जान दो तिड़का नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है सही पानी ढेर आ गए शोरबा होण नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुमंजुर वल देख सुमा वल उनजुर देख कुनी चढ़ी लाती है देगड़ी हुन क्या कर सुमंजुर हुन देख अहला बैत मिन जीरान का तेरे घर दे जेड़े ढेर करीबी हमसाए होवन तेरे घर दे जेड़े ढेर करीबी होवन ओ यहूदी होवन वाल भी कोई मसला नहीं ओ ईसाई होवन ओ मुशरिक होवन ओ बिदती होवन ओ जेड़े मसलक ते अकीदे दे होवन ओ बदमाश होवन शराबी होवन जुआरी होवन बस उन्हें दा हक के हमसाया बनना भी काफी है मेरे नबी सी फरमाए वल जेड़े वेले हांडी च पानी पा गिने वल अपने हमसाए को देख केड़ा हमसाया है जे को सालन दी जरूरत है जे सालन के नहीं बनाया केड़ा बंदा है दी आज मजदूरी नहीं लगी तो बाले बच्चे को चुप बैठा दिवे केड़ा हमसाए जेंदे घर खावन दी कशे नहीं आप सालन बाद च खावी वे अबू ज़र मैं आमना दे लाल दी नसीहत है अपने हमसाए को डिठा कर सालन पुजाया कर शोरबा पुजाया कर ए हमसाए दा हक होंदे ते अगले जुमले सुन आपने फरमाए बेमारो फिर जदा भी हमसाए को
सालन लेवें चंगे तरीके नाल लेवें उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना करें ओको गंदा ना करें ओको कोजा ना करें ओको बेइज्जत ना करें इज्जत अफजाई करें उनदी आखी यार असा तेरा हिस्सा ही पकाई गया से साडा दिल दा पिया असा तेरे घर भी पहुंचा देओ ए मुआशरे दी बेहतरी दा जरिया है हमसाए दी रोटी दा पता करना ए अखलाकियात है हमसाए दे खाने दा पता करना ए शरीयत दे दीन दी तालीम है हमसाए दी रोटी दा पता करना ए दीन दे इस्लाम है अल्लाह दे पाक पैगंबर दी वसीयत है वे अबू ज़र्रा जदा हांडी पकावे पानी जरा ज्यादा पा छोड़ा कर ते जेड़े वेले सालन ढेर बन वंजे अपने हमसाए को दिता कर अल्लाह तेरी हांडी विच बरकत पा दे कितनी वसीयतां थी गए ना बोलो एक गुस्सा नहीं करना ते बिया पानी चोखा पावना पानी आज को सालन पानी इंशाअल्लाह चोखा पावना ते नाल वाला देखने केड़ा हमसाया है जेड़ा गरीब है बेचारा ताजी वाला केड़ा है शेदा जेड़ा गोश्त नहीं खा सकदा आज असा गोश्त पकाई पे दो बोटियां साडे शोरबा ढेर सारा पा दे निके बाल को दे दे वाह मेरा नबी तेरी हिकमत ते कुर्बान है इरडे का जले वो रोटी खा बासन थे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़सन तो पहला जुमला इहो निकल सी अल्लाह इन्हें साडे हमसाए को ढेर दे अल्लाह साडे हमसाए ते राजी थी हिकमत देख मेरे नबी दी फरमाया चले इवें करे सो ओ सुमझे 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 तुहाडे हक विच दुआई दे अंबार ला दे तो को सौदा है महंगा या करी में करो चा दो खट्टे लेवे स इवें कीता करो आज कोलो इवें करो आज कोलो इवें करो मेरे नबी करीम ने कितनी नसीहतां थी गन भाई बोलो कितनी पहली बात है गुस्सा ना कीता कर दूसरी बात है जेड़े वेले सालन बनावन लगे उनदे अंदर क्या कर उनदे अंदर पानी तीसरी बात गुस्सा ना कर इंदा तक को आपको फायदा थी सी समझ आइए दुनिया तेरी सोनी थी सी पानी चोखा पा के हमसाए दा ख्याल करे से वसेब दा फायदा थी सी एक आखिरत दी गाली दसी ने एक भी हदीस हजरत मुआज बिन जबल वसीयतां ढेरन मैं सिर्फ 3 वसीयतां सुना के अपनी बात खत्म हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु हदीस सुनन अबू दाऊद जे हदीस नंबर 1522 हजरत मुआज बिन जबल आदन अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ बियदिही वक़ाल या मुआज आपने मेरा हाथ पकड़े हाथ पकड़ के फरमाए मुआज जान दे मुआज जदा यमन भेजेंदे पन इथो सुनाए जरा इथो यमन भेजेंदे पन तैयारी कर रहे हैं आखने जोल मैं तको पूछांदा नबी सी पूछावण वेंदे पन नसीहतां करने वेंदन वसीयतां मैं वो वसीयतां नहीं दसेंदा लंबिया थी वैसे आदन अल्लाह दे रसूल तुसा वल वंजो हट वंजो पिछते सफर लंबा कर आयो मेरे नबी फरमाए मुआज हो सकदे तू वलने यमन ही चो ते मैं ना होवा ते तेरा गुजर बड़ी कब्र तो थी वे और थिया भी इवें मुआज जदा आए नबी से मदीने कैनान रहलत फरमा गया ए ओ मुआज है मेरे नबी करीम ने फरमाया मुआज ये तीसरी वसीयत है जी अल्लाह दे नबी फरमाने मेरा हाथ पकड़ी बैठे हम ते पहले पता क्या आखने वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका मैं जले हदीस पढ़ी है मेरा बार बार दिल लगा मैं हदीस पढ़ा बार बार दिल लगा तुसा सुनो थोड़ा ही दिल लग सकता हजरत मुआज बिन जबल आदे नबी पाक मेरा हाथ पकड़ी बैठे हन ते मैं को बैठे आदे वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका ए मुआज वल्लाहि अल्लाह दी कसम इन्नी ला उहिब्बुका मैं ते मुआज नाल बड़ी मोहब्बत करेना मुआज खुश नसीब नहीं नाल नबी पाक कसम चने पन ना जावे ना बाती कर एक दफा आके ने
ये हवाला मेरे को एक दफा नहीं हजरत मुआज ने मेरा हाथ पकड़ी कितनी कहीं दी हौसला अफजाई करना कहीं नाल प्यार करना नबी सिंह दी ये भी हदीस है ना जिंद नाल तो मोहब्बत होवे ना वो दस दिता करो भी साकू तेरे नाल क्या है बोलो दस दिता ताकि वो तुम्हारा एहतराम करे ताकि वो तुम्हारी इज्जत करे ताकि उनके दिल च तुम्हारी भी मोहब्बत पे वजे समझ आइए कि नहीं हां तुसा दस जैस मोहब्बत होवे सही होवे दीनी होवे अखलाकी होवे करनी चाहिए मन अहब्बा लिल्लाह फरमाया जेड़ा मैं अल्लाह वास्ते कहीं मेरी मखलूक नाल मोहब्बत पैदा चा करे मैं अल्लाह उदा ईमान पूरा कर दे कितनी बड़ी बात कहीं नाल मोहब्बत करनी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुआज मैं तेरे नाल मोहब्बत करें हजरत मुआज ने मेरी कितना खुश नसीबी आई इमाम कायनात मेरा हाथ पकड़ी बैठे हन ते आपने एक बारी फरमाए मेरे सीने च ठंड पई पंदी आई आपने दूजी बारी फरमाए वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका ऐ मुआज अल्लाह दी कसम है मैं तेरे नाल प्यार करना हजरत मुआज आदन मैं डिठे जो मता चुप कर गया मैं तीजी बारी मेरे नबी मेरा हाथ पकड़ी बैठे हन ते वल फरमाए ने वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका ऐ मुआज अल्लाह दी कसम है मैं तेरे नाल बड़ा प्यार मैं तो तुम्हारे विचों कहीं को आखना अल्लाह दी कसम है मैं तो नाल प्यार करना तुसा जोर ठरकी है फारे गई हुए मौली खत्म हुई ए चबल है सारी सोच जो पुठी है इवें जगह ए खत्म हुई हुए फारे गई ठीक है वदगी रखो ही वास्ते चुप है अच्छा बाबा तो नाल नफरत दा आखो तो आई तो फतवा ले सो भी ये खत्म है प्यार करने हैं तुम्हारे नाल अगर कहीं मौलवी दी या आलम दी जबान तो सुन के नो आई लव यू तुसा क्या समझ सो दसो ओए वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका दा तर्जुमा है आई लव यू इन्नी ला उहिब्बुका दा तर्जुमा है आई लव यू लव होप मोहब्बत को इतना कायम है गंदा ते बदनाम कर देते से बंदा अपनी अम्मा को आख सकदे आई लव यू कितना बड़ा प्यारा जुमला है किथा ही कुआं सच्चे तुसा के जड़ी बड़ी प्यारी बात है अम्मा जी मैं तोरे नाल मोहब्बत करना बेटी मैं तोरे नाल उस्ताद जी मैं तोरे नाल मोहब्बत करना के जड़ी बड़ी बात हजरत नबी पाक ये जुमले बैठे आदे ने एक बारी ने आके त्राय बारी आखे ने मुआज आई लव यू मुआज आई लव यू मुआज आई लव यू वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका क्या माना है यो तो पका हुआ है जुमला देखो आज भी सब कुछ सोचना पड़ता भी क्या आदत है इन्नी ला उहिब्बुका कितनी बारी आखे ने अच्छा ना पाया खाए भाई यार हदीस तो सुनो कितनी बारी आखे ने बोलो त्राय बारी ठीक है सही तुम्हारी मोहब्बत सिर रखी थे क्या आखना चाहते हो आपने फरमाया मुआज मैं तेको वसीयत करे ना हर फर्ज नमाज दे बाद एक तेको दुआ दसे ना इको पढ़न ना छोड़ी क्या बात मोहब्बत देख ते तोहफा देख मोहब्बत देख ते तोहफा देख मेरे नबी सी फरमाए ला तदअन्ना फी दुबुर कुल्ल सलातिन तकूल हर नमाज दे बाद ए दुआ पढ़न न छोड़ी मुआज जी अल्लाह दे नबी केड़ी दुआएं आपने फरमाया ए पढ़या कर हर फर्ज नमाज दे बाद अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका ए दुआ पढ़ी कर वे मेरा यारा मुआजा ए दुआ हर फर्ज नमाज दे बाद पढ़ी कर तुसा भी पढ़ी करो इदा मतलब है जेड़ा पढ़दा रहे उनदे नाल नबी दी मोहब्बत होनी है जिंदे नाल नबी दी मोहब्बत होनी है ओको नबी से ये दुआ पढ़न दी तालीम लेने पैण ई दुआ दा माना क्या है अल्लाह
मैं को तौफीक दे तेरा शुक्रगुजार बंदा बना तेरे नेमतें दा शुक्र अदा करेंदा रहा ऐ अल्लाह मैं को तौफीक दे तेरा जिक्र करेंदा रहा अल्लाह मैं को अपनी रहमत दे नाल ते चंगी इबादत करन दी तौफीक दे अल्लाह जिक्र दी तौफीक दे तेरा अल्लाह शुक्र दी तौफीक दे तेरा अल्लाह चंगी ते सोनी इबादत करन दी तौफीक दे तेरा मेरे नबी फरमाए मुआज हर फर्द नमाज के बाद ये दुआ पढ़ी कर अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक ये दुआ पढ़ से अल्लाह तेरी दुनिया सोनी कर दे सी आखिरत ही सोनी कर दे सी कितनी वसीतन कितनी पहली केड़ी है पहली केड़ी है दूजी पहले हाँ भाजी है कहीं बे दी भाजी है पानी नहीं तोड़ देना वंजो जाग मुने चाती वंजो कहीं दे घर दी भाजी लाती हो तो मौल से बाकी वो अपनी जले हांडी पकावन लगो मतवा झेड़ा पाए वंजे रोला पाए वंजे गुस्सा नहीं करना सालाने च पानी ज्यादा पावणे कित वास्ते कह कुडेवणे ते त्रीजी गाल है हर फर्द नमाज दे बाद क्या पढ़ने आखो अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्र का सारे कानिया दे बैठे मैं तकरीर वाली शुरू कर दे वा शुक्र का वा हुस्न इबादत अल्लाहुम्मा अगो आइन्नी अगो अला ज़िक्र का अगो वा शुक्र का अगो वा हुस्न इबादत हुन तुसा पढ़ने अल्लाहुम्मा अगो हैं डिठे बैठ अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिक या रब्बे लकल हम्दु कमा यंबगी ले जलाल